हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा हाउ टू वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर आप लोग वेबसाइट ओनर हैं और अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक के थ्रू आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आप लोगों ने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई है और आप लोग परेशान हैं कि आप लोगों की वेबसाइट में ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक कारण बताऊंगा कि ऐसा कौन सा एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के वेबसाइट या फिर ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो आप में से हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है, सर कंप्यूटर में ये कैसे जाने कि अपनी वेबसाइट या ब्लॉग रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोग अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अगर ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट या फिर आप लोगों का ब्लॉग रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव होना या फिर ना होना ये बहुत बड़ा कारण होता है आप लोगों की वेबसाइट में ट्रैफिक का आना। यह भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या फिर अपने ब्लॉग को रेस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे चेक करें कि हमारा ब्लॉग या फिर हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे फ्री में अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग बना सकते हैं। हम लोगों ने उत्तराखंड ज्ञान .in पे एक ब्लॉग बनाया था, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए उत्तराखंड ज्ञान .com हम लोगों ने एक बनाया था और उत्तराखंड ज्ञान .in हम लोगों ने दूसरा बनाया था। तो हम लोग यहाँ पर से दोनों को चेक कर लेते हैं। ये ब्लॉगर का है और ये भी ब्लॉगर का है, और ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये पता नहीं किस में बनी हुई है, शायद ये HTML में बनी हुई है या फिर ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की वेबसाइट किसी भी लैंग्वेज में बनी हुई हो, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से उत्तराखंड ज्ञान .in इसको चेक कर लेते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र पे आ जाइए और फिर उस वेबसाइट को खोल लीजिए अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, जिसको भी आप लोग चेक करना चाहते हैं कि वो रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो हम लोगों ने इसको खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा अपने वेब पेज पे और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट का। आप लोगों ने यहाँ पर से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को ये जो आप लोगों की वेबसाइट है या फिर वेब पेज है, इसका सोर्स कोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट कैसे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों के पास एक छोटा सा आइकन होता है यहाँ पर से मोबाइल डिवाइस का। आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर से देखिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक डिवाइस में चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट कैसे देखने को मिलेगी, तो आप लोग यहाँ पर से स्पेसिफिक डिवाइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर से रेस्पॉन्सिवनेस देखनी है, आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी स्क्रीन साइज़ होगा उसमें आप लोगों की वेबसाइट कैसे दिखेगी, तो आप लोग यहाँ पर से इसको रेस्पॉन्सिव में सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप लोग यहाँ पर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस स्क्रीन साइज़ के डिवाइस के लिए आप लोगों की वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर से देखिए अगर ये आप लोगों का जो भी आप लोगों के विजिटर हैं, अगर वो इस टाइप की स्क्रीन में आप लोगों की वेबसाइट को देख रहे हैं तो वो कैसी दिखेगी, यहाँ पर से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसका स्क्रीन साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो ये यहाँ पर से इसका जो भी कंटेंट है वो बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये इसका जो कंटेंट है, जो भी इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अपने आप को उस हिसाब से ढाल ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर से कोई एक पोस्ट खोल के देखते हैं, मैं यहाँ पर से इस पोस्ट को खोल लेता हूँ और इस पोस्ट में देख लेते हैं कि जो भी इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है वो यहाँ पर से अपने स्क्रीन के साइज़ से यहाँ पर से ढल रहा है या फिर नहीं ढल रहा है। तो यहाँ पर से देखिए ये स्क्रीन के साइज़ से ढल पा रहा है, इसका मतलब ये जो वेबसाइट है ये रेस्पॉन्सिव है। आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक डिवाइस पर देखना है कि आप लोगों की जो वेबसाइट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका डिज़ाइन कैसा देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर से ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर से अपना डिवाइस नहीं मिल रहा है जिसमें आप लोग चेक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर से एडिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जितने भी डिवाइस हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ पर से उन डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से S3 में चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से गैलेक्सी S3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर हम लोग को यहाँ पर से गैलेक्सी S3 मिल जाएगा। ये यहाँ पर से गैलेक्सी S3 मिल गया, मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर से देखिए जो गैलेक्सी S3 है इसमें मेरी जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट ये कैसी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर से देखिए आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग एक बात करते हैं नॉन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की, वो कैसा देखने को मिलती है। तो जैसे यहाँ पर से ये भी एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर से इसको चेक करूँ तो मैं यहाँ पर से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको गैलेक्सी S3 के हिसाब से नहीं, मैं इसको रेस्पॉन्सिवनेस की चेक करता हूँ इसकी कि ये कितनी रेस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पर से देखिए ये जो वेबसाइट है ये भी रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को नीचे बार देखने को नहीं मिल रहे हैं।
तो चलिए अब मैं आप सभी लोग को एक नॉन रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के थ्रू समझाता हूं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि रेस्पॉन्सिव होता क्या है और नॉन रेस्पॉन्सिव क्या होता है। तो यहाँ पर से देखिए, ये एक वेबसाइट है जो कि एक नॉन रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। अगर हम लोग यहाँ पर से इसको चेक करते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, हम लोग इंस्पेक्ट पे गए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर से जो डिवाइस है इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से देखिए इसका जो रेस्पॉन्सिव है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर से अगर मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर से देखिए इसका जो टेक्स्ट है उसका जो साइज़ है वो वैसे का वैसा ही है। मतलब हम लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम लोग इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे खोलेंगे तो हम लोग को इसको पढ़ने के लिए जूम करना पड़ेगा। और अगर इसमें कोई इमेज लगी हुई होती है तो यहाँ पर से नीचे साइड बार आ जाता है और साइड बार में अगर फिर आप लोगों को उस इमेज को देखना होता तो आप लोगों को साइड बार को थोड़ा थोड़ा खिसकाना होता, फिर आप लोग उस पूरी इमेज को देख पाते। अगर हम लोग यहाँ पर से इसको कंप्यूटर पर देखते हैं तो यहाँ पर से देखिए इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर से ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये बनी हुई है कंप्यूटर के लिए। ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं है। अगर हम लोग कोई दूसरी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर से देखिए ये जो वेबसाइट है ये कंप्यूटर में बिल्कुल आप लोगों को सही दिख रही है। अगर हम लोग इसको चेक करें कि ये रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से इंस्पेक्ट पे जाते हैं। मैं यहाँ पर से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम लोग यहाँ पर से रेस्पॉन्सिव पे आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम लोग जैसे रेस्पॉन्सिव पे आए हैं तो इसका जो टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा हो गया है, बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ तो फिर तो ये पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर से रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एग्जाम्पल होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट या फिर वेब पेज या फिर ब्लॉग रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। और आप लोगों को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के क्या फ़ायदे होते हैं वो अभी मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग आ गए हैं एक इस इमेज में जहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर से देखिए जो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है उसका फ़ायदा क्या है। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है यूज़र एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे तो यहाँ पर से देखिए हम लोगों को यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। हम लोगों को अगर इसका कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा तो हम लोगों को जूम करके देखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में, मतलब इस वेबसाइट में कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही हम लोग इस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव होगा अगर आप लोगों की वेबसाइट या फिर वेब पेज या फिर ब्लॉग रेस्पॉन्सिव होगा तो। उसके बाद यहाँ पर से देखिए फास्ट वेब डेवलपमेंट है। अगर आप लोग ने वेबसाइट बना रखी है कंप्यूटर के लिए और आप लोगों ने अगर उसको रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया है तो आप लोगों को दो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, एक मोबाइल डिवाइस के लिए और एक कंप्यूटर के लिए। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रखा है तो आप लोगों की जो वेबसाइट है वो किसी भी डिवाइस में खोल लो, वो वहाँ पर से उसमें रेस्पॉन्सिव बिहेव करेगी और फिर आप लोगों का जो वेब डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। आप लोगों को दो वेबसाइट मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, मोबाइल डिवाइस के लिए अलग और कंप्यूटर के लिए अलग। उसके बाद यहाँ पर से देखिए इजी टू मेंटेन ब्लॉग और वेबसाइट है। आप लोगों ने अगर दो वेबसाइट नहीं बना रखी हैं अपने मोबाइल डिवाइस के लिए अलग और कंप्यूटर लैपटॉप के लिए अलग, तो आप लोगों को उसको मेंटेन करने में भी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर से देखिए नो वेबसाइट ब्लॉग डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी। तो अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना रखा है, अपनी वेबसाइट के दो वर्जन नहीं बना रखे हैं, मोबाइल के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग, तो आप लोगों का जो कंटेंट है वो यूनिक होगा। अगर आप लोगों ने दो वर्जन बना रखे हैं तो आप लोगों का जो कंटेंट है वो दोनों वेब पेज में सेम होगा, वेबसाइट के वर्जन के लिए सेम होगा और मोबाइल के वर्जन के लिए सेम होगा। तो वहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग सकती है सर्च इंजन के थ्रू। तो अगर आप लोगों का रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक ही वेब पेज है, वही वेब पेज आप लोगों के मोबाइल में भी खुलेगा और वही वेब पेज आप लोगों के कंप्यूटर डिवाइस में भी खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर से देखिए इंक्रीज इन मोबाइल ट्रैफिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आप लोगों के वेबसाइट या फिर ब्लॉग में ट्रैफिक के लिहाज से। फिर चाहे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग में कितना भी खतरनाक एसईओ क्यों ना किया हो, अगर आप लोगों की वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो आप लोगों की वेबसाइट में सर्च इंजन, फिर चाहे वो गूगल हो, याहू हो या बिंग हो, वहाँ पर अगर कोई मोबाइल ट्रैफिक आ रहा है तो वो सर्च इंजन आप लोगों की वेबसाइट को रैंक नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों की वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और वो अपने यूज़र को हमेशा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और अगर आप लोगों की वेबसाइट में ही यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो रिकमेंड नहीं करेंगे, आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं देंगे आप लोगों के वेब पेजेस को अपने सर्च इंजन पे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग का डिज़ाइन है वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर से देखिए सिंपलर वेब एनालिटिक्स है। आप लोग यहाँ पर से अगर आपने वेबसाइट के दो वर्जन बना रखे हैं, पीसी के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, तो आप लोगों को दोनों एनालिटिक्स को चेक करना होगा। अगर आप लोगों ने एक ही डिज़ाइन बना रखा है तो आप लोग एक ही एनालिटिक्स से अपनी वेबसाइट के
एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की वेबसाइट में कहाँ पर ब्रेक पॉइंट है, कहाँ पर तक का यूज़र आ रहे हैं, कितना वो पढ़ रहे हैं और कब वो चले जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। उसका जो एनालिटिक है वो काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों की वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है तो मोबाइल फ़ोन पे भी जल्दी से लोड हो जाती है, तो लोडिंग टाइम कम हो जाता है। तो इससे आप लोगों का जो बाउंस रेट है वो कम ही रहता है। लोग आपकी वेबसाइट को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या फिर अपने ब्लॉग का कहीं पर लिंक शेयर किया है और वहाँ पर किसी ने क्लिक करके वो आप लोगों की वेबसाइट पे आ रहा है। अगर आप लोगों की वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है तो वो उनके मोबाइल डिवाइस में तुरंत वहाँ पर लोड हो जाएगी और जिससे आप लोगों का बाउंस रेट जो है कम हो जाएगा और फिर आप लोगों की वेबसाइट को लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर आप लोगों की वेबसाइट का या फिर आप लोगों के ब्लॉग का बाउंस रेट जो है वो कम होता है तो फिर सर्च इंजन में उसको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो सर्च इंजन को लगता है कि इस वेबसाइट में जो कंटेंट है वो अच्छा है, लोगों के काम का है, तो फिर वहाँ पर से वो आप लोगों को और हाई रैंकिंग देगा। उसके बाद यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों की वेबसाइट में लोग रुक रहे हैं, आप लोगों के डेटा को मतलब आप लोगों के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के जो कन्वर्जन रेट है वो भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के कंटेंट को वो कंज्यूम करेंगे। और फिर अगर आप लोगों ने अपने कंटेंट में कुछ अच्छा लिखा है, आप लोग वहाँ पर से कुछ बेच रहे हैं, सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर से कन्वर्जन के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय आप लोगों की वेबसाइट पर व्यतीत कर रहे हैं। और फिर आप लोग यहाँ पर से इसका जो SEO है वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों के कंटेंट को लोग कंज्यूम कर रहे हैं और आप लोगों ने अपना कंटेंट अच्छे से बना रखा है और वो मोबाइल फ्रेंडली है, तो लोग वहाँ पर से चांसेस हो जाते हैं उसको शेयर कर दें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मोबाइल फ़ोन के ही द्वारा। और इससे क्या होगा, आप लोगों के जो बैक लिंक हैं वो बढ़ेंगे और बैक लिंक बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों की जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग की रेस्पॉन्सिवनेस को कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप लोगों के पास कोई डिज़ाइनर है तो आप लोग अपने डिज़ाइनर से अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई डिज़ाइनर नहीं है और आप लोग CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ऐसी थीम अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग में डालिए जो कि रेस्पॉन्सिव हो और वो जो भी आप लोग उसमें कंटेंट डालें या फिर जो भी आप लोग अपनी वेबसाइट में एलिमेंट डालें वो रेस्पॉन्सिव हो जाएं। तो ऐसा करके आप लोग अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आप लोगों का जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग है वो रेस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक कर आप लोगों ने इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।